स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथा। मोदी सरकार का दरअसल विस्तार हो रहा है, कैबिनेट का एक्सटेंशन किया जा रहा है। विस्तार भी ऐसा वैसा नहीं है, 20 से ज्यादा नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने के आसार हैं। आज तक के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कैबिनेट का संभावित विस्तार 8 जुलाई यानी कि गुरुवार को सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से आज ही दिल्ली लौट रहे हैं। नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष संभावित मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जिनकी छुट्टी होगी उन्हें भी एक एक करके बुलाया जाएगा और फैसले की जानकारी दी जाएगी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, 8 तारीख की डेट तय की गई है जब नए नामों का अनाउंसमेंट किया जाएगा। इस बीच गहमा गहमी देखी जा रही है, सभी नाम फाइनल हो चुके हैं या इसके लिए भी एक मीटिंग बुलाई जाएगी, चर्चा की जाएगी? मुहर लग चुकी है क्या? हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ओपी पे हेलो हिमांशु, दोबारा संपर्क करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है कैबिनेट से, उन्हें भी अलग से बुलाकर इस बात की सूचना दी जाएगी। लेकिन कैबिनेट का विस्तार 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे इसकी समय और तारीख तय कर दिया गया है, यानी कि परसों गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। लंबे वक्त से ये ड्यू बताया जा रहा था, लेकिन कोरोना के चलते इसे अब यानी कि परसों फाइनल किया जाएगा। 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। ये विस्तार काफी लंबा चौड़ा है, 20 नए नामों की एंट्री हो रही है और इसी को लेकर अब गहमा गहमी तेज हो गई। तो हिमांशु के पास आपको लिए चलेंगे, ताजा जानकारी उनसे लेंगे, लेकिन इस बीच इस रिपोर्ट के जरिए जानिए कि कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दो साल 1 महीने 7 दिन, जी हाँ, ठीक 768 दिन पहले प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार ने शुरू की थी अपनी दूसरी पारी। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में ओरिजिनल टीम में बदलाव और विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। बैठकों पर बैठकें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर मंत्रियों के बीच पिछले हफ्ते भर से कई बैठकें हो चुकी हैं। पीएम मोदी से कुछ सहयोगी दलों के नेताओं की मुलाकात भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इन सारी बैठकों और मुलाकातों का कनेक्शन कैबिनेट विस्तार से ही है। लिहाजा मंत्रिमंडल की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए हिमाचल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर में दिल्ली लौट रहे हैं। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मई 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी पारी शुरू करने के बाद मंत्रिपरिषद का ये पहला विस्तार होगा। और आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये विस्तार छोटा नहीं बल्कि बड़ा होगा। कैसा बड़ा होगा, जरा बिंदुवार समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार की 5 बड़ी बातें ये हैं। नंबर 1, मंत्रिमंडल में 20 से ज्यादा नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। नंबर 2, कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल मुमकिन है तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। नंबर 3, सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में यूपी को तवज्जो मिल सकता है क्योंकि अगले साल वहां चुनाव है। इसी तरह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। नंबर 4, यूपी से अपना दल और निषाद पार्टी को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। नंबर 5, बिहार से जेडीयू और एलजेपी पारस धड़े की मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के बीच नजरें तो कई चेहरों पर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है। ज्योतिरादित्य आज महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन में थे। एमपी का दौरा अधूरा छोड़कर वो दिल्ली लौट रहे हैं। राज्यसभा सांसद वो बने, लेकिन अब जब कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। ये सब हम सब जानते हैं, तय है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था जब वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में उनके समर्थक विधायकों ने
लगभग 26 समर्थक विधायक जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी की सरकार बनी थी उस कारण, तो उसका उनको अवार्ड तो जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल वो भी दिल्ली आ रहे हैं, नारायण राणे दिल्ली आ रहे हैं, पशुपति पारस दिल्ली आ चुके हैं। कल देर रात उनको बोला गया कि वो दिल्ली में रहे। मंत्रिमंडल में विस्तार के पीछे मकसद एक तीर से कई शिकार करना है। नंबर 1, सहयोगी दलों को सहयोग का पुरस्कार देकर गठबंधन को मजबूत किया जाए। नंबर 2, नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों से छुटकारा पाना। नंबर 3, नए चेहरों को लाकर सरकार के ढीले कलपुर्जों को दुरुस्त करना ताकि सरकार की छवि और मजबूत हो सके। नंबर 4, पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने वालों को पुरस्कार। नंबर 5, यूपी जैसे चुनावी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर चुनावी संदेश। मौजूदा मंत्रिपरिषद में कुल 53 मंत्री हैं और नियमानुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है, यानी विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या अपडेट मिल रहा है? सभी 20 नामों पर फुल एंड फाइनल मोहर लग चुकी है या इसके लिए भी मीटिंग बुलाई जाएगी? 8 तारीख और वक्त अब तय कर दिया गया है। देखिए श्वेता, ये माना जा सकता है कि फाइनल जो है वो नामों की लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। अब उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है और इसीलिए जेपी नड्डा आज दोपहर जो हैं वो लौट कर आएंगे। हिमाचल गए थे, वो लौट के आने के बाद लगातार जो है लोगों से मिलेंगे, जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और जिनको हटाया जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी यही कार्यक्रम करने वाले हैं। तो ये जरूर है और इसीलिए तमाम कयासों के बाद ये माना जा सकता है कि अब कैबिनेट का विस्तार जो है वो होने जा रहा है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। थावरचंद गहलोत जो राज्यसभा में नेता सदन थे, उनको जो है अब कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है, यानी कि एक साफ संदेश है कि कैबिनेट में युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी और अनुभव को भी साथ ही साथ ये माना जा सकता है कि अनुभव और युवा चेहरों को लाकर कैबिनेट एक नया स्वरूप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने पेश करने वाले हैं। क्योंकि 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है जब कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। पिछले 1.5 साल से कोविड के कारण जो है कैबिनेट के विस्तार नहीं हो पाया था। उसके बाद बिहार चुनाव हो गए, लेकिन अब जब सरकार की तरफ से पूरी एक्सरसाइज कर ली गई है, मंत्रिमंडल के अंदर जितने मंत्री हैं उनके मंत्रालयों का जो है समीक्षा कर ली गई है और उनसे उनके प्लान को पूछ लिया गया। अब ये तय है कि अगले 1 से 2 दिन में जो है कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन कौन मंत्री जो है वो ड्रॉप किए जाएंगे इसकी सूची अभी तक किसी के पास नहीं है। कुछ नए चेहरे जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस, ये कैबिनेट में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन छुट्टी किसकी होगी ये अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ये पूरी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। मोदी कैबिनेट के विस्तार में कई समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। नए नाम, संभावित चेहरे, वो लिस्ट, वो सूची अब तैयार कर ली गई है जिसमें युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी। तो अगले साल यूपी में चुनाव होना है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। बिहार का भी सवाल है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को भी तवज्जो देनी है, यह भी तय माना जा रहा है। करीब महीने भर पुरानी तस्वीर है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की थी। उसी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शाह से मिले थे और अगले रोज पीएम मोदी से योगी की मुलाकात हुई। आज जब मोदी सरकार में विस्तार की अटकलें तेज हैं, तो 3 हफ्ते पुरानी इन तस्वीरों की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस विस्तार में यूपी की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक मिर्जापुर से सांसद अपना दल की अनुप्रिया पटेल कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं। मोदी के पहले कार्यकाल में अनुप्रिया मंत्री रह चुकी हैं। निषाद पार्टी को भी मंत्रिमंडल में नुमाइंदगी मिल सकती है। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की सियासत में काफी बदलाव हो चुके हैं। यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का बढ़िया प्रदर्शन इसकी तस्दीक करता है।
माना जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में यूपी में वोटों का जातीय समीकरण बदला है और पीएम मोदी इसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए यूपी से मंत्रिमंडल में ओबीसी, एमबीसी और दलित समुदाय का कोटा बढ़ाने की योजना है। अपना दल और निषाद पार्टी की संभावित एंट्री इसी मिशन का हिस्सा है। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि जातिगत समीकरण को साधने के लिए ब्राह्मण समुदाय से भी किसी नेता की मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। अनुप्रिया और निषाद की एंट्री इस मायने में अहम है कि सरकार में सहयोगी दलों की कमी पूरी हो जाएगी। मोदी सरकार में इस वक्त केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास आठवले ऐसे अकेले मंत्री हैं जो गैर बीजेपी दल के हैं। उनसे पहले एलजेपी से रामविलास पासवान थे, लेकिन उनका निधन हो गया। पासवान के निधन के बाद मोदी कैबिनेट से एलजेपी की खत्म हुई हिस्सेदारी फिर भरी जाएगी, लेकिन इसकी जगह उनके भाई पशुपति पारस को मिल सकती है। पिछले दिनों पार्टी के 5 सांसदों के साथ पारस एलजेपी का अपना धड़ा बना चुके हैं। इस धड़े को लोकसभा अध्यक्ष भी अपनी मान्यता दे चुके हैं। इस बार मोदी सरकार में जेडीयू को भी जगह मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू को 2 सीट मिल सकती है। 2019 में जेडीयू को सिर्फ 1 सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन जेडीयू ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। संभावित मंत्रियों में राजीव रंजन सिंह का नाम जेडीयू कोटे में सामने आ रहा है। बिहार से पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का नाम भी रेस में है। बिहार चुनाव के बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया है। यूपी, बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र बाकी 2 राज्य हैं जहां बीजेपी का फोकस है। शिवसेना के झटके की वजह से बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, जबकि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का सपना अधूरा रह गया। मंत्रिमंडल में इन राज्यों को अहमियत देने से ये संदेश जाएगा कि बीजेपी की नजर में इनका महत्व बना हुआ है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से कैबिनेट विस्तार की खबर आते ही नामों पर अटकलें शुरू हो गई। सूत्रों के हवाले से कई नेताओं को दिल्ली से बुलावा आ चुका है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल शाम तक दिल्ली पहुंचने वाले। कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी की प्रति निष्ठा दिखाई। क्या उसके पुरस्कार का वक्त आ गया है? जिस वक्त मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें चरम पर हैं, उसी वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में महाकाल के दरबार में थे। महाकाल के दरबार में ज्योतिरादित्य ने पूजा और आरती की। तब तक खबर आ चुकी थी कि एमपी का दौरा बीच में छोड़कर वो दिल्ली लौट रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक सिंधिया को आज देवास और इंदौर जाना था और कल सुबह दिल्ली रवाना होना था, लेकिन अचानक से सिंधिया ने देवास इंदौर दौरा रद्द करते हुए सीधे दिल्ली जाना तय किया। अटकलें तेज हैं कि उनके दिल्ली लौटने का सीधा रिश्ता मंत्रिमंडल विस्तार से है। हालांकि मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दिल्ली से बुलावा आ गया है, सर कितनी बजे निकलना है और क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्रालय संभाल चुके हैं। अगर उन्हें मोदी सरकार में जगह मिली तो ये कांग्रेस से पाला बदलने के लिए दूसरा पुरस्कार होगा। इससे पहले वो बीजेपी में आने के बाद राज्यसभा सांसद बनाए गए थे। कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए वो अपने ही गढ़ गुना में लोकसभा चुनाव हार गए थे। मंत्रिमंडल विस्तार में निगाहें असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल पर भी होगी। सोनोवाल ने हेमंत विश्व शर्मा के लिए असम के सीएम की कुर्सी छोड़ी थी। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी। असम का सीएम बनने से पहले मोदी सरकार में वे मंत्री थे। खबर है कि सोनोवाल को भी दिल्ली बुलाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल के अलावा महाराष्ट्र के नारायण राणे, पश्चिम बंगाल के शांतनु ठाकुर को भी दिल्ली बुलाया गया है। मतलब साफ है कि ये सभी मंत्री बनने की रेस में हैं। इनके अलावा पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के नाम पर भी अटकलें जोरों पर हैं। मंत्रिमंडल में विस्तार का एक मकसद उन मंत्रियों के कंधों से बोझ को कम करना है जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय हैं। इन मंत्रियों में शामिल हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास 4 मंत्रालय हैं। जितेंद्र सिंह के पास भी 4 महकमे हैं। रविशंकर प्रसाद के पास 3 मंत्रालय हैं। हर्षवर्धन और पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय हैं। प्रकाश
जावड़ेकर और प्रहलाद जोशी के पास भी 3-3 मंत्रालय हैं। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।